ईस्टर्न रेलवे चर्चगेट से विरार तक लगातार क्राउड बढ़ रही है। जनता इस ट्रैक पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हम खड़े इस वक्त नायगांव में। एक बार नजर मारिए, नायगांव स्टेशन सामने है, उस तरफ दिखाइए। नायगांव स्टेशन सामने है और स्टेशन पर आप देखिए, एक समय हुआ करता था जब यहाँ पे गाड़ी रुकती थी और पब्लिक नहीं दिखती थी। काफ़ी देर तक खड़े होने के बाद लोग इंतजार करते थे कि कोई एक बंदा उतरेगा या नहीं उतरेगा, कोई चढ़ेगा, ये परिस्थिति होती थी। लेकिन आप नायगांव की तरफ देखिए, अगर चारों तरफ देखिए, ऊपर दिखाइए, उस तरफ देखिए, आप सामने देखिए क्राउड कितनी है, लोग कितने हैं। यानी नायगांव की लोक संख्या, जो यहाँ की जनसंख्या है, वो लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में यहाँ की जनसंख्या कंपेयर टू विरार, कंपेयर टू वसई, कंपेयर टू नालासोपारा क्राउड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार प्रोजेक्ट चल रहे हैं और लगातार जो जनता है वो लगातार यहाँ आ रही है। मुंबई और मीरा रोड से सटा हुआ ये शहर है नायगांव, जो वसई विरार शहर का हिस्सा है। लेकिन बात करें डेवलपमेंट की और बात करें सुविधाओं की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी अभी बेसिक नीड्स की लोगों की आवश्यकता है। हमारे साथ है रंजीत जी, यहाँ के स्थानिक हैं, जो समाज सेवी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनसे बात करेंगे इस बारे में कि एक्चुअल में यहाँ पे कुछ इनिशिएशन किया हुआ है उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन का। तो क्या कुछ इनिशिएशन है, क्या घटना हुई थी रंजीत जी, और आपने कैसे ये कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन लेने की शुरुआत कैसे हुई? जैसे कि बताए कि हमारे ग्रुप के, नौकर ग्रुप के एक मेंबर यहाँ पे चढ़ते समय गिर गए और उनका मृत्यु हो गया। तो हमारे प्रवीण जी, हमारे ग्रुप के उपाध्यक्ष है हमारे आरके फाउंडेशन की, उन्होंने हमको ये बताया कि इधर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो हमने अपने लोकप्रिय खासदार सौरा साहब से बात की, रसनिया मैडम से बात की, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कैंपेन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आगे आपको इस बारे में रेलवे मंत्री से बात करके अपन सपोर्ट करेंगे। ऐसा लोक संख्या इस बार वोटिंग कितनी हुई है, कितनी जनता बढ़ी है? अभी लोगों को ये समझ में आता है कि जब हम काउंट करते हैं वोटर्स की, तो उसका माना जाता है कि अगर वोटर्स कुछ एक संख्या है, समझो 1 लाख के वोटर्स हैं, तो 3-4 लाख लोक संख्या होगी। कितने वोटर्स हैं यहाँ पे? वोटिंग तो अभी हुई है, फिलहाल 30-35 हज़ार तक वोटिंग हुई है, मतलब 50% इसका मतलब 1 से 1.5 लाख लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ पे दिन का, क्योंकि टिकट विंडो पे बड़ी हरियाली दिख रही है, लोग बहुत ज़्यादा टिकट वगैरह ले रहे हैं। हाँ, तो क्या निवेदन करेंगे आप ये अपनी मांग को लेकर? हमारी मांग को लेकर निवेदन है कि यहाँ से नायगांव से सुबह 1-2-3 ट्रेन तो सुबह नायगांव से छूटनी मांगती है, क्योंकि भाईंदर से छूट रही है, मीरा रोड से छूट रही है, वसई से छूट रही है, नालासोपारा छूट रही है, विरार से छूट रही है, पर नायगांव ही क्यों बाकी है? ऐसा नायगांव वालों को ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हमको थोड़ी मांग रेलवे प्रशासन। भीड़ कभी होती है, कितने बजे से कितने बजे? 6 बजे से चालू ही रहता है, सुबह के। अच्छा, पीक आवर्स में। हाँ हाँ हाँ। स्टेशन का ये हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहा है, अपने लोग जो लगे हुए हैं अपनी तरफ से वो कंट्रीब्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। पीछे देखिए यहाँ पे तस्वीरों में कि लोग जो है बड़ी संख्या में सुबह यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। नायगांव स्टेशन है, जैसा मैंने कहा पहले भी, कि अब नायगांव वो नहीं रहा जब गाड़ियाँ आती थी और लोग नहीं उतरते थे। आज की परिस्थिति ऐसी है कि लोग यहाँ पे लाइन कतार देखिए, सुबह 6 बजे से शुरू होता है और इस तरीके का पूरा दिन चलते रहता है। और ऐसे में लोगों को सुविधा के नाम पर यहाँ पे ट्रेनों में खाली जो चर्चगेट से विरार की तरफ जाती हैं, उन ट्रेनों में उनको जगह मिल पाती है बड़ी मुश्किल से। और ख़ासकर पीक आवर्स में जब गाड़ी नालासोपारा पहुँचती है सुबह, तो वो पहले से ही पैक हो जाती है, और जब विरार से रिटर्न होती है तो दोबारा पैक हो जाती है। और जब वसई क्रॉस करती है तो नायगांव वालों के लिए एक 2 इंच जगह भी नहीं मिलती कि वो सुबह ट्रैवल कर पाएँ कंफर्टेबली। उसके लिए इनिशिएशन कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशि सौरभ है, मैं नौकार सिटी फेज़ 1 में रहता हूँ। जी जी सौरभ जी, ये जो इनिशिएशन है वो इनिशिएशन जो आपने किया है, अभी तक कितने सिग्नेचर्स हुए हैं और आप क्या निवेदन कर रहे हैं? अप्रॉक्सीमेट 10,000 तक हम लोग का चांसेस है करने का, 10,000 पूरा करने का। अभी तक 4,000 के ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं। 4,000 तक सिग्नेचर्स आपने करवा लिए हैं? कितने दिन में? मात्र 2 दिनों में। मात्र 2 दिन? जी बिल्कुल। यानी आपको लगता है कि ये जो जनसंख्या यहाँ काफ़ी लंबी है, बड़ी जनसंख्या यहाँ पे आप देखेंगे, मैं 20 साल से रह रहा हूँ तकरीबन नायगांव में। उस समय से अगर कंपैरिजन करेंगे, आज के डेट में जनसंख्या लगभग 10 गुनी हो गई है। मतलब जनसंख्या अगर देखेंगे, लाखों की तादाद में लोग हैं। और ट्रैवल करने में, अगर ट्रेन के मामले में ट्रैवल करने के देखेंगे आप, तो तकरीबन आपको हर एक घंटे 10,000 पब्लिक तो ट्रेन से जाती ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नायगांव से। और नायगांव में और जो सुविधाओं की क्या और कमियां हैं आपको? क्या में देखिए, कमियां तो निकालेंगे तो बहुत, लेकिन मतलब आपको इस ट्रेन से जुड़ा है प्लेटफॉर्म बिल्कुल, या फिर टिकट विंडो वगैरह? बिल्कुल, ट्रेन की टिकट विंडो छोटी है, नो डाउट। सबसे बड़ा लेकिन प्रॉब्लम है ट्रेन पे चढ़ना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले, मेरे ही बिल्डिंग के एक विजय जी हैं, उनका देहांत हुआ
ड्यू टू ट्रेन में आप चढ़ने की वजह से उनको जगह नहीं मिला, दरवाजे पे लटकना पड़ा, मजबूरी थी कि जॉब पे जाना था। अगर आप जॉब पे नहीं जाएंगे तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? मुद्दा ये है, सैलरी नहीं मिलेगी, आपका परिवार कैसे चलेगा? मुद्दा ये है कि आपको ट्रेन होनी ज़रूरी है, जो कि आज तक नायगांव में आज तक ट्रेन मिली ही नहीं है। आप वसई में देखेंगे ट्रेनें हैं, नाला सुपारा में देखेंगे ट्रेनें हैं, विरार से तो ट्रेनें बनती ही हैं, इवन भाईंदर में देखेंगे ट्रेनें हैं, लेकिन नायगांव जो बीच में सेंट्रल पॉइंट है, जो पैसे का हब, टिकट काउंटर का हब, आज टिकट काउंटर के कारण टिकट जो इतनी बिक रही है ना नायगांव में, ये बहुत बड़ा मतलब रेलवे को प्रॉफिट है। अगर वो एक ट्रेन दे देती है, हमारी जो डिमांड है ट्रेन मिल जाती है, तो रेलवे का नुकसान नहीं है। आपको क्या लगता है 6 से 8, 9, 10 कितने बजे तक ये पीक आवर्स रहता है? पीक आवर्स जो स्टार्टिंग है आप देखेंगे सुबह 3:45 की पहली ट्रेन खुलती है, 3:45 से 6 बजे तक नॉर्मल रहता है, बट 6 बजे के बाद आप देखेंगे ट्रेनों में तादाद, भीड़ों की तादाद मतलब आप अनकाउंटेबल, आप बिलीव नहीं कर सकते इतनी काउंट रहती है। 6 बजे से 10 बजे तक जो पीक आवर है उसमें क्या होता है कि मैं अगर ट्रेन पकड़ने जाता हूँ तो मेरी कम से कम 3 तो ट्रेनें पक्की छूटेगी, 3 से 4 ट्रेनें छूटेगी, 5वीं में मुझको जगह मिलेगी, वो भी जगह नहीं, साइड में मुझको खड़ा होना पड़ेगा या दब के रहना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर कंपनी बॉस नहीं पहुंचा टाइम पे, बहुत नहीं पहुंचा तो दे विल साउट, बहुत ज़्यादा साउट करते हैं वो। सेकंड, आपकी सैलरी कट जाएगी, आपको इस दिन का अपसेंट मिलेगा, LWP मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत सबके साथ प्रॉब्लम है, पूरे नायगांव के साथ प्रॉब्लम है। पूरे नायगांव वासियों को इस वक्त सही पूछिए तो ट्रेन की वास्तविक आवश्यकता बहुत अधिक, क्योंकि मौके पर हम भी देख रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक लोगों का आना जाना होता है और ये लगता ही नहीं है कि नायगांव स्टेशन है। नायगांव जो स्टेशन है काफ़ी बढ़ गया। तो अब आप जो मांगनी करने वाले हैं, आपकी मांग जो है वो कहाँ कहाँ लेने वाले हैं और कब तक ये अभियान चलेगा आपका? ये हमारा अभी रेलवे प्रशासन को हमारा ये सब लेटर जाएगा, हमारा साइनिंग कैंपिंग को सब जितना साइन किया हुआ है वो हम सब रेलवे प्रशासन को देने वाले हैं। उधर से फिर हमारे खासदार साहब, हेमंत सावरा साहब, उनके पास हम जाने वाले हैं। उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि मैं तुमको इस मामले में 100% मदद करूंगा। और हमारी आमदार स्नेहा दुबे मैडम, इन्होंने भी हमको ये आश्वासन दिया है। अब हम इधर से उनके पास जाने वाले हैं। तो अश्विन वैष्णव जी जो हमारे रेल मंत्री हैं, उनको इस विषय पर खासकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे लोगों को तकलीफें हैं। क्या कहेंगे सर आप? माझं नाव संजय डकरे आहे। मी गेल्या 20-22 वर्षावरून नायगावचा रहिवासी आहे। तर 10-15 वर्षापूर्वी जी नायगावची रेल्वे स्टेशनची किंवा पॅसेंजरची परिस्थिती होती, त्या पट्टीमध्ये नायगाव ते विरारपर्यंत नायगाव खऱ्या अर्थानं डेव्हलप झालेलं नव्हतं, पण आता मोठ्या प्रमाणात नायगाव विस्तारित होत आहे। नायगावच्या व्यावसायिक औद्योगिकदृष्ट्या नायगावची वाढ होत आहे, प्रगती होत आहे। त्या पटीत लोकसंख्या पण जास्त प्रमाणात नायगावमध्ये वाढलेली आहे आणि साहजिकच त्यामुळे मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असणारी लोकल ट्रेन, त्या लोकल ट्रेननं या चाकरमान्यांची ये जा रोज असते आणि त्या अनुषंगानं नायगावमध्ये वसई विरारवरून ट्रेन फुल येतात। नायगावमध्ये चढायला एकदम प्रॉब्लेम होतो, अडचणीचं होतं। कुठली गर्भवती एखादी महिला असेल, एखादा आजारी माणूस असेल, एखादा वृद्ध स्त्री असेल, पुरुष असेल, त्यांना ट्रेनमध्ये चढता येत नाही, 2-3 ट्रेन सोडायला लागतात। त्याच्यानंतर एक नौकार सिटीचा तरुण आमचा ट्रेनमध्ये न चढता आल्यामुळे पुढे हात निसटून भाईंदर खाडीमध्ये पडला आणि त्याचा मृत्यू झाला। तर हे खूप मोठे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आत्ताचे प्रवाशांच्या अडीअडचणी आणि नायगावचा झपाट्यानं होत असलेला विस्तार बघून आमचे युवा नेतृत्व, नायगाव परिसरातील रणजितदादा किनी, संस्थापक अध्यक्ष RK फाउंडेशनतर्फे आम्ही नायगाव ते चर्चगेट लोकल ट्रेन झाली पाहिजे ही रेल्वे प्रशासनाला मागणी केलेली आहे। आमच्या रणजितदादांनी त्यांच्या लेवलवरती आमदार, खासदार यांच्याकडे पण ती मागणी केलेली आहे। त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे, आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे सहकार्य करू। तरी पण येण्या जाणाऱ्या प्रवाशांची सही घेऊन आम्ही हे अभियान कालपासून चालू केलेलं आहे। आम्हाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि आज त्या सगळ्या सह्यांचं निवेदन आम्ही नायगाव रेल्वे स्टेशन मास्तर यांच्याकडे सुपूर्द करणार आहोत
आणि नायगाव ते चर्चगेट लोकल ट्रेन झालीच पाहिजे. हे सध्याचं आमचे फर्स्ट स्टेप आहे निवेदन देणं. त्याच्यामध्ये होईल अशी आम्ही आशा बाळगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वास्तव में ट्रेन की आवश्यकता है यहाँ पे, क्या आपने अर्जी लिया है सर? ये आपका नाम क्या है? मैं प्रवीण खंडागले हूँ, आरके खंडागले फाउंडेशन का जी जी बोलिए एक कार्यकर्ता हूँ. हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय रंजीत दादा किनी, इनकी ओर से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, आप देख सकते हैं आरके फाउंडेशन तरफ से हम लोग रेलवे प्रशासन को ये निवेदन दे रहे हैं कि जिस हिसाब से जो नायगांव में आबादी बढ़ी है उसके कारण ट्रेनों में चढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है. विरार वसई से आने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह नहीं मिलता. कई बार 3-4 ट्रेन छोड़नी पड़ती है. कई बार तो ऐसा हुआ ट्रेन में लटकते हुए लोग जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे गिरे हैं. हमारे सोसाइटी का एक लड़का है जो खाड़ी के पास जो चढ़ने नहीं मिला जगह डोर पे खड़ा था, उसका हाथ छोड़कर खाड़ी पे जगह पे उसकी मृत्यु हो गई. तो हमारे रेलवे प्रशासन से यही निवेदन है कि एक तो ट्रेन हमारे नायगांव के लिए होनी चाहिए ताकि हमारे नायगांव वासियों को काफ़ी राहत मिले और सुबह उनको आने जाने के लिए दिक्कत ना हुए. जी बहुत धन्यवाद. आइए दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन जो चल रहा है. लोग अपनी जो अपनी सहमति और अपनी राय यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं सिग्नेचर के माध्यम से, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों की सुविधाएं मिले. देखिए हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे लगातार जो है सिग्नेचर्स लोग कर रहे हैं. 2 दिनों में 10,000. सर एक मिनट सर, आपका नाम क्या है? सुजीत गुप्ता. ट्रेन चालू होना चाहिए. चालू होना चाहिए. बहुत दिक्कत होती है. बहुत परेशानी हो रहा है. कितने घंटे लगते हैं आपको आने जाने? यहाँ ट्रेन मिल जाती है कि लेट फास्ट? अरे बहुत परेशानी से चलना पड़ता है ना. ट्रेन चाहिए, ट्रेन चाहिए. लोगों का कहना है कि यहाँ से नायगांव से ट्रेन शुरू करनी चाहिए. डीआरएम मुंबई और माननीय रेल मंत्री जी वैष्णव जी इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो समस्या है. ये सर क्या शुभ नाम? लालजी विश्वकर्मा. क्या कहेंगे अभी ट्रेन के लिए? ट्रेन तो यहाँ पे नए गांव में तो बहुत तकलीफ है. चढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम. आदमी ड्यूटी टाइम पे नहीं पहुँच पाता है. बहुत तकलीफें हैं. क्या बोलूँ भैया, रोज की समस्या बहुत तगड़ी है यहाँ पे. यहाँ की बहुत समस्या है. जीना खाना आराम है ट्रेन पे यात्रा सफर करना तुम 2.5 घंटा 2 घंटा चले जा ट्रेन में. ड्यूटी आदमी कितने टाइम पहुँचेगा करने के लिए. कहा जाता है आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर रफ्तार ही सब कुछ है, लेकिन यहां पर रफ्तार थम गई है नायगांव वालों की, क्योंकि एक तरफ ट्रैवल करने के लिए अगर 2-2.5 घंटे उनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी तो कैसे जीवन चलेगा. सर क्या नाम है? शौकत अली नाम है. शौकत भाई क्या कहेंगे अभी ट्रेन के लिए? आपने सिग्नेचर किया, आपने ट्रेन चालू होना चाहिए. बहुत दिक्कत है इसके लिए. रेल मंत्री जी आप तक आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि नायगांव से ट्रेन जितना जल्दी से जल्दी हो सके चालू किया जाए, ताकि लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही है. 3-3, 4-4 ट्रेन छोड़ने के बाद में ट्रेन मिल रही है. जी जी. आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ. नौकरी करते हैं. तो आपका आना जाना छुट्टी एक ही दिन पड़ती है? हाँ, मेरे को डेली आना जाना पड़ता है. तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ से ट्रेन चालू हो. जल्दी से जल्दी यहाँ से ट्रेन चालू. धन्यवाद शौकत भाई. और कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहेंगे? आप भी सब ट्रेन वाले हैं, ट्रेन ट्रैवल करते हैं ना. आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम आश्रय प्रजापति है. प्रजापति जी क्या कहेंगे? कितने साल से रहते हैं? अभी नायगांव नए आए यहाँ हैं? लगभग 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ. 5 साल शुरुआत हुई है. हाँ, लेकिन आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है. और क्या दिक्कत है आपको? ट्रैवलिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग बहुत ही दिक्कत है. 2-2, 3-3 ट्रेन छोड़ने के बाद भी लटक कर जाना पड़ता है. ये देखिए सबकी वही कहानी है. और जाने में ड्यूटी में लेट होता है. लेट होने के बाद तो वहाँ पर लेट पहुँचने के बाद कभी वहाँ एब्सेंटी लगती है, कभी हमको वहाँ से पनिशमेंट देते हैं. 2-4 घंटे का पगार कटना पड़ता है. ऐसी समस्याएं हमको रेगुलर झेलना पड़ता है यहाँ पे. आप लोग को भी सुबह तो बड़ी तकलीफ होती है? लेडीज को तो ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि लटक के जाने से भी लेडीज अंदर जाती नहीं है. कोई गिर जाता है, कोई कुछ होता है. इसके लिए बहुत तकलीफ है. ट्रेन का जल्दी करेंगे तो धन्यवाद. जी जी. ट्रेन का जल्दी हो जाए तो बढ़िया है. हिसाब से जनसंख्या नायगांव स्टेशन के और नायगांव में है, उस हिसाब से नायगांव स्टेशन से तो हर आधे घंटे में ट्रेन चाहिए सर. सुबह 2-4 ट्रेन और शाम के 2-4 ट्रेन होनी चाहिए. यहाँ से बन के जाना चाहिए. बन के जाना चाहिए. सुबह के लिए तो पर्सनल ही चाहिए. सुबह वालों को मिलती है. हाँ, उनके लिए तो रिटर्न मार लेते हैं, विरार से रिटर्न हो जाते हैं. पर हमको तो बसई के लिए भी कम ट्रेनें हैं जो रिटर्न मार रहे हैं, और यहाँ से तो 2-4 ट्रेन सुबह में मिल जाएगी तो जितने भी हमारे भाई बंद हैं सबके लिए तो सुविधा हो जाएगी ना, आसान हो जाएगी. अभी आप भी देखिए सुबह चल के कितने तकलीफ से चलते हैं. एक चढ़ेगा तो दूसरे को मिलता ही नहीं. ऐसा है. ये लेडीज
और जेंट्स हर भाई बुजुर्ग आदमी रहता है उसको भी बेचारे को तकलीफ होती है। वो तो आधे एक घंटे बैठता है, सोचता है कि हमको ट्रेन मिलेगी आराम से। अब कब मिलेगी? जब उसको ड्यूटी पे वहाँ टाइम पे पहुँचना है, वो टाइम को उसको ट्रेन मिलेगी। तो सर उसके तो पगार काटेंगे ही ना काटेंगे। जैसे बड़े भाई ने कहा कि हमारी पगार कट जाती है, तो ऐसा सबका सिस्टम है। और जिस हिसाब से नायगांव ईस्ट वेस्ट में जनसंख्या है, उस हिसाब से स्टेशन के लिए कोई अभी सुविधा नहीं है। मंत्री सर से आग्रह है कि वो हमारे लिए भी कुछ सोचे और हमारे लिए जो सेवा बने वो करें। और इधर बस उस है आने बस के लिए? तो है सर, बस तो है, 2 बस इधर के लिए है, 2 बस है। तो हम लोग बस से नहीं, क्योंकि हमारे टाइम के हिसाब से बस नहीं, नहीं मतलब है। आने के लिए, स्टेशन आने के लिए भी सुविधा है महानगर पालिका की बस ऑटो है नहीं, बस 2 ये साइड से चलती है, 2 ये साइड से चलती हैं। तो हमको तो हमारे टाइम पे बस नहीं है, तो हम तो ऑटो से ही आते जाते हैं, ऐसा है। ऑटो रिक्शा का भाड़ा कितना है? 20 रुपया बाकी 1200 रुपया महीना। हाँ, अब जोड़ लीजिए, आप भी पढ़े हैं। क्या कहें भाई? हाँ। सर मेरा नाम लवलेश पटेल है। सर यहाँ ट्रेन का जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, बट यहाँ आने जाने का भी दिक्कत बहुत है। जो 2 मिनट का रास्ता यहाँ से वहाँ जाने के लिए 10 मिनट निकल जाता है। इतना मतलब एक ही रास्ता है और इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है। ये जो मैंग्रोव है वो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ काम चालू था ब्रिज का, झूठ बोल के मोबाइल नंबर और साइन लिया गया कि ब्रिज का काम ये लोग बंद किए हुए, जबकि काम चालू था। अच्छा, और बाद में क्या किए, वो क्या किए क्या नहीं किए, काम बंद हो गया। ब्रिज की आवश्यकता। हाँ, झूठ बोल के साइन लिया ये तो कहते हैं परमिशन नहीं दे रही सरकार, ये मैंग्रोव हटाने काम का। चालू था, जब यहाँ कैंप लगा के साइन लिया गया। किसने साइन लिया था? अब ये यहीं के लोग थे, और कौन लोग रहेगा? क्या लिखवा रहे थे उसमें, क्या बोले? कि काम यहाँ का बंद कर दे रहे हैं, काम नहीं चालू करे, जबकि काम चालू था इधर ही। झूठ बोल के साइन लिया और बाद में बंद हो गया। ब्रिज भी जरूरी है हाँ, और बस भी जरूरी है। बस भी जरूरी है, बस के लिए दोनों चीजें मेन क्या है। अभी एक ही रास्ता है सर। अच्छा, मुंबई जाते हैं? नहीं, हम नायगांव business नहीं नौकरी करते। नौकरी करते हैं, ठीक है, नायगांव में ही करते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जगह पे सर जी सर, बोलिए बोलिए। डेवलप हुआ, आपका शुभ नाम बता दीजिए। नीलेश आचार्य। सब जगह डेवलप हुआ है, लेकिन ये नायगांव ही डेवलप नहीं हुआ है। अभी भाईंदर से ट्रेन है, वसई से है, नाला सोपारा से, विरार से है। शाम को आप देखेंगे चलने का शाम को यहाँ पे जो है होकर से ऐसे बैठ जाते कि चलने को रास्ता नहीं होता है। परिवहन में भी ऐसा है कि टाइम पे बस नहीं है, और दो तीन बस है, तो उसमें 50-50, 100-100 आदमी भर के जा रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। सुबह सुबह कितने बजे वो बसें आती हैं? 2-3 बसें कितने बजे तक है वो? उसका टाइमिंग है कुछ 20-20 मिनट पे है कुछ। 3 बसें दिन भर में? नहीं, ऐसे चलती रहती है, 20-20 मिनट पे चलती रहती है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो हिसाब से उनका कम पड़ रही है। महानगर पालिका और बढ़ा चाहिए। बढ़ा अच्छा, जो ग्रीन वाली बस नहीं आई है वो मिली क्या आपको? वो बैटरी वाली इधर आई? अभी तो नहीं आई है सर, यहाँ तक नहीं पहुंची है। ठीक है, विरार में खड़ी है बहुत सारी, वहाँ पे 150 होगी, बस आई है। लेकिन यहाँ पे नहीं आई है सर। नाला सुपारा में चल रही है, वसई में चल रही है। हाँ, मतलब यहाँ डेवलपिंग का ज़्यादा जरूरत है। यहाँ फिर डेवलप भी यहाँ बिल्डर डेवलप कर रहे हैं, अभी तक सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं, कुछ नहीं। यहाँ से बिल्डर डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं की। इधर आइए पुजारी जी, आप आइए, आप कुछ बढ़िया बोल रहे थे, क्या कर रहे थे अभी? आप सबको बोल रहे थे, नहीं बोल पाएंगे। यही कि signature चला रहे हैं। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे। बताइए सर, बोलिए सर। मुंबई ट्रैवल करते हैं? हाँ जी, अच्छा, तो ट्रेनों को लेकर मांग हो रही है, आपने सहमति दी, आपने हाँ signature जी, किया। मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ से ट्रेनें बढ़े, यहाँ से ट्रेनें चलें, वो सबसे बढ़िया रहेगा। बहुत गैदरिंग बहुत होती है। आप लोगों को समस्या सर ये है कि यहाँ से चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है सर, और बहुत ही उसके लिए आदमी गिर भी जाता है, चोट भी खा जाता है, बहुत तकलीफ होती है। नायगांव में कब आए आप लोग शिफ्ट हुए? नायगांव में 2 साल? 2007 काफी सालों से रह रहे हैं मतलब। 2000 जब यहाँ पब्लिक उतरती भी नहीं थी, है ना? मतलब उतरती थी, लेकिन इतनी नहीं। हाँ, इतनी नहीं। अब तो सर बहुत क्राउड है। सुपारा है वैसा हो गया, हाँ, एकदम नाला सुपारा थोड़े कुछ समय में पीछे हो जाएगा नायगांव से। पीछे हो जाएगा। ग्रोथ बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। पब्लिक इतनी है कि उसका कुछ वही नहीं है, और उतनी फैसिलिटीज जो है यहाँ पे मिल नहीं रही ट्रेनों की। जनता आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, जनता आ रही है, सुविधा होनी चाहिए सर, सबसे बड़ी बात है सुविधा। अभी आप समझ लो ना, प्लेटफॉर्म पे जाओ, पीछे से गाड़ी फुल होके आती है, चढ़ने को नहीं होता है, आदमी चढ़ने नहीं देता है, गेट पे ही। वसई वाले, विरार वाले सब दबा हाँ, एकदम ही लगे रहते हैं, आते गेट पे ही लगे रहते हैं, अंदर घुसने ही नहीं देते हम लोग को। हाँ, जाम कर ले, हम लोग को घुसने नहीं देते अंदर। तो आइए ना, क्या नाम है? सिंह नीरज अनिल कुमार। बोलना डेवलपमेंट सब अच्छा चल रहा है, अभी भी प्रॉब्लम वही लाइन का ही है। ट्रेन कितने ट्रेन भी खोला है ना,
पर हमें तो ब्लॉक ही रहते हैं, कभी ट्रेन पैर रखने चढ़ने को नहीं मिलता है। मान लो रोज का लेके अभी लगे जाला किसे चढ़ेगा, पहले लगे लेडीज लोग करता है, जैसे में पकड़ता है सर, हम लोग को कितना तकलीफ झेलना पड़ता है। अभी तुम बोलो यहाँ से सर नायगांव बोरी ले जाने के लिए 3 स्टेशन के लिए मेरे को रोज इतना हैवी लेके चढ़ना पड़ता है। गेट में पूरा जाम है, व्हीकल लगेज वाले चढ़ जाते हैं, लगेज किधर लेके चढ़ूंगा सर बताओ। डेली बहुत सबे भर जाता है सर। अभी भी ये मॉर्निंग में भी सवेरे निकलता हूँ तो ये तकलीफ डेली का। मैं आज ही कितना साल से कई साल व्यवसाय करते हैं? हाँ सर, बिजनेस, हाँ रोज का हाँ डेली का अप डाउन है। अच्छा, कहाँ ट्रेवल करते हैं? नायगांव मैं सर बोरीवली सर उतर दो। नायगांव से बोरीवली? हाँ बोरी, हाँ बिजनेस। तो आपने पास बनाया होगा? हाँ सर, हाँ पास नहीं सर, जगह नहीं, डेली का थी अपना पास निकले हम लोग रोज का रेगुलर। हाँ ये चढ़ने के दराजे में अंदर खड़े रहते सर, चढ़ने नहीं मिलता। यानी जाने के टाइम ज्यादा दिक्कत है? हाँ जाने को भी है सर, अभी 2-3 दिन से बहुत हो रहा है तकलीफ, और बहुत टाइमिंग करने को बहुत तकलीफ हो रहा है सर। और रोज हाँ बहुत चढ़ने का, आने के टाइम भी तकलीफ झेलना पड़ता है। हाँ और एक्चुअली क्या है, यहाँ से नायगांव से जल्द कुछ चालू करो, सुविधा ये क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता सर। राकेश जी का कहना है ट्रेनें जल्दी चालू करें सुविधा के। माननीय मंत्री जी, रेल मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और डीआरएम मुंबई इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि लोगों की समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। कहाँ से आ रहे हैं सर? आप बोझा लिए हैं, आपसे बात कर सकते हैं? दादर से आ रहे हैं। क्या लिए? फूल लिए। इसमें फूल झलक रहा है, डेली आना जाना है? डेली आना जाना है। और यहाँ पे मांग कर रहे हैं ये लोग कि यहाँ पे सिग्नेचर के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे नायगांव से लोकल चालू होनी चाहिए। चालू होना चाहिए ना, जरूरी है। हाँ चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। आपको डेली आना जाना पड़ता है? डेली आना जाना पड़ता है। आने जाने में पहले और अब में क्या अंतर है? बहुत है, चढ़ने को नहीं मिलता है इधर, बहुत पब्लिक हो गई। पब्लिक बहुत हो गई। चलिए, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। गुप्ता जी हैं। 5-5, 6-6 ट्रेन छूट जाती, बैठने नहीं देते हैं। 3 बार तो मैं गिर गया जो है, जैसे चढ़ने नहीं पाता हूँ, इतना भीड़ रहता है, चढ़ने देते ही नहीं वहाँ पे। पूरा अभियान चला रहे हैं रंजीत किनी साहब, तो बहुत आज सुंदर है। अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ा कल्याण होगा जनता का, बहुत बड़ा। तो सरकार को देना ही पड़ेगा पैसा हमारा। माई जगदम्बा अगर चाहे, अगर हो जाएगा, आप लोग का आशीर्वाद रहे तो हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। पैसा जनता का है, खाली उन तक बात पहुँचेगी, देना तो है। जी 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 जी, समर्थन है आपका? जी अरे हमारा क्या, सबका समर्थन रहेगा। सब परेशान है, आज कितने आदमी मर चुके, यहाँ गिर चुके जो है यहाँ पे। जी बहुत दुखद है। नायगांव से कई लाशें जा चुकी, यहाँ से लड़के की जाते गिर जाते हैं, चढ़ने को मिलता ही नहीं है, लेडीज गिर जाती हैं यहाँ। बेचारे रहने के लिए और जान चली जा रही। चलिए, बहुत धन्यवाद पंडित जी। देखिए, लोगों की भावनाएं यही हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट करके, अनाउंस करने के माध्यम से आपको दिखाएं, बहुत सारी महिलाएं, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और बाकी सारे लोग जो हैं, आरके फाउंडेशन की तरफ से जो इनिशिएशन हो रहा है उसके माध्यम से 2 दिन में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने सहमति प्राप्त कर ली है। अब देखना ये होगा कि जो सांसद है, विधायक हैं, उस तरफ दिखाई दे रहा है वो पोस्टर पे। यहाँ पे जो कैंपेन चलाया जा रहा है, ये हस्ताक्षर अभियान है, सिग्नेचर कैंपेन है। नायगांव स्टेशन से चर्च गेट के लिए लोकल ट्रेन की मांग करी जा रही है और लगातार यहाँ पे लोग जो है सिग्नेचर के लिए आ रहे हैं और अपना सिग्नेचर दे के ये इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि जो नायगांव स्टेशन है उसको और यहाँ के लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए जो रेलवे प्रशासन है, डीआरएम मुंबई सेंट्रल है, वो कब तक इस सुविधा दे सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप नायगांव या आसपास रहते हैं या फिर कहीं और से देख रहे हैं? आपकी अपनी भावना क्या है और आपकी अपनी मांग क्या है, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जितने लोग ये सिग्नेचर कर रहे हैं वो सारे लोग आपकी भावनाओं से अवगत होंगे और जो मेहनत कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं इस मुहिम को सफल बनाने के लिए, बेशक पैसेंजर्स की जो यात्रा होगी वो सुलभ हो पाएगी। इसी उम्मीद के साथ मेट्रो सिटी समाचार इनकी इस मुहिम को आवाज़ दे रहा है और आपका समर्थन चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम की आवाज़ और ख़ासकर सरकार के पास और जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं उन तक ये बात पहुँचे और उसके बाद इन लोगों को जो सुविधाएं हैं, वो जो उनकी मांगे हैं वो मिल पाएँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।